गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाला हमज़ा को साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। हमज़ा परेशानी की हालत में वापस अपने घर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या हमज़ा की जहां पर मौत हो सकती है और शाहजहान को एक अपने कीमती बच्चे का एहसास हो सकता है कि किसी का बच्चा ख़त्म करने से जब अपना बच्चा हमेशा के लिए ख़त्म होता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फीस साहब ऑफ़िस के लिए जाने की तैयारियां कर रहा होता है क्योंकि उसकी ऑफ़िस में से बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, तो वो ये फ़ैसला करता है कि हाला को किसी के ज़िम्मे छोड़कर ये जहां से चला जाए। उसे सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा ही नज़र आता है। वो हमज़ा को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है। हमज़ा फ़ौरन भाग कर आ जाता है। नफीस साहब उसके साथ बात करता है और उससे कहते हैं कि हाँ अब मैं हाला का क्या करूँ, मुझे तो यहाँ से जाना है। हाला की तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि ये हमारे साथ आ सके। हमज़ा ये बात सुनते हैं फ़ौरन नफीस साहब को कहते हैं कि अंकल जान मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं हूं ना, मैं इसे संभाल सकूंगा। वो हाला की तरफ बढ़ता है, हाला का हाथ पकड़ता है और हाला को कहता है कि हाला चलो मेरे साथ। तो हाला जो है उसे साफ इनकार कर देती है। उसे कहती है कि नहीं हमज़ा किधर मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हारे साथ जो है नहीं आ सकती, मैं उस घर में जो है बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मेरे साथ वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हमज़ा उससे कहते हैं कि हाला अब जो कुछ भी होना था हो चुका है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, बस मैं और तुम एक साथ होंगे। तो हाला ये बात सुनती है तो फ़ौरन हमज़ा को जवाब देती है। उससे कहती कि हमज़ा मेरे और आपके बीच में जो है रह क्या गया था, सब कुछ तो ख़त्म हो गया था, अब कोई भी हमारे बीच आ भी जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर हाला बड़ी मायूस होती है और हमज़ा को जो है साफ इनकार कर देती है क्योंकि हाला को डर लगा होता है कि मैं इसके साथ चली गई, पहले भी मैं इसके साथ गई हूँ, पहले भी इसने मेरे साथ ऐसे वादे किए, लेकिन शाहजहान जो है मुझे तरह तरह की तकलीफ़ें देती रही, तरह तरह के मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाती रही। अब अगर मैं इसके साथ गई तो अब उसने मुझे खरी की खरी जो है धमकी दी हुई है कि तुम अगर इस घर में वापस आई तो तुम्हारे बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। इसी डर की वजह से उसे इनकार करती है। हमज़ा जो है मायूस हो जाता है और मायूस होकर वहाँ पर बैठ जाता है। पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है लेकिन नफीस साहब भी मजबूर होकर हमज़ा को कह देते हैं कि हमज़ा अब कुछ भी नहीं हो सकता, हाला के ऊपर जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। हमज़ा यहाँ से वापस निकलता है। जब बाहर जाता है तो मरियम जो है वो फ़ौरन हाला के पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि हमज़ा की आंखें जो थी वो मुझे बता रही थी कि वो अब सीरियस में तुम्हारे साथ जो है एक मुखलिस है और तुम्हें हर सूरत में खुश रखने की कोशिश करेगा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो तुम्हें इस दफ़ा कोई भी तकलीफ़ नहीं देगा, तुम उसके साथ चली जाती। हालांकि ये बात सुनती है फ़ौरन मरियम को जवाब देती है। उससे कहती है कि जब एक दफ़ा इंसान के दिल से हर चीज़ उतर जाए, जब मोहब्बत जब वो मुकाम उतर जाए तो उसके बाद पूरी दुनिया क्यों ना मिल जाए वो वाला मुकाम कभी भी हासिल नहीं हो सकता। ये बात बड़ी कमाल की मरियम को जवाब देती है। हालांकि सोचने वाली बात है, वो हमज़ा को जो है वो टारगेट कर रही होती है। उससे कह रही होती है कि हमज़ा मेरे दिल में जो था एक दफ़ा है, उसके बाद वो मेरे दिल से उतर गया है और अब मैं अगर पूरी दुनिया भी हासिल कर लूँ तो वो वाला मुकाम मुझे कभी भी हमज़ा नहीं दे सकता या नहीं मिल सकता। तो हालांकि यहाँ से गई है तो शाहजहान जो है पूरा ज़ोर लगा रही है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि जल्द से जल्द जो है वो हमज़ा की और समीन की शादी करा दी जाए, इस किस्से को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके ताकि हालत से जो है वो जान छुड़ाई जा सके। बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी खुशी का जो पैमाना होता है और उससे सब्र नहीं होता और वो भाग कर फ़ौरन आती है जलील साहब के कमरे में, सोफ़िया बेगम के कमरे पे। वहाँ पर जो है समीन भी मौजूद होती है। सोफ़िया बेगम को कहती है कि मैं जो है आप लोगों से एक साथ बात कहना चाहती हूँ, मैं जो है समीन का रिश्ता मांगना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमज़ा और समीन की जो है जल्द से जल्द शादी करा दी जाए। जब वहाँ पर समीन मौजूद होती है, हो सकता है कि अगर समीन मौजूद ना होती तो सोफ़िया बेगम और जलील साहब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उससे कहते कि ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन जब खुरम और समीन के आपस में बात हुई है, इनकी जो बीच में जो नफ़रत थी वो ख़त्म हुई है, तो उस दिन से समीन को भी एहसास हो चुका है हाला के बारे में। वहाँ पर फ़ौरन उसे दो टोक अल्फाज कहती है। उससे कहती है कि आपको जो है बड़ा शौक़ है किसी न किसी अपनी एक नहू के ऊपर जो है हुक्मरानी करने के लिए, उसके ऊपर आर्डर चलाने के लिए। आपकी हाला जो है नापसंदीदा नहू थी, इस वजह से आपने उसे जो है दिल के साथ तस्लीम नहीं किया, उसके ऊपर जो है जुल्म करती रही, उसको तकलीफ़ पहुँचाती रही। लेकिन मैं हाला नहीं हूँ और आपके नीचे जो है ये आपको हुक्मरानी कभी भी नहीं
नहीं करने दूंगी। मतलब कि आपके नीचे मैं ग़ुलाम नहीं रह सकती, मैं किसी किस्म की कोई भी आपकी बात नहीं मानूंगी, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं जो है हमज़ा के साथ शादी नहीं कर सकती। अब शाहजहां जो है ये गुस्सा देखती है समीन का, तो उसके जो है पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि समीन भाग के साथ इसे मौका मिल गया तो वो भाग के साथ रिश्ता कर लेगी। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ जो है अपनी आंखों के साथ कानों के साथ सुनती है तो उसके जो है होश ठिकाने आ जाते हैं और वो परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार जो है इसे किस तरीके से राज़ी किया जा सके या इसे किस तरीके से जो है कंट्रोल में लाया जा सके कि ये जल्द से जल्द हमज़ा के साथ शादी कर सके और इस किस्से को ख़त्म किया जा सके। वो इतना कोशिश कर रही है कि 2 या 3 दिन लगें और ये बात फाइनल हो और जहाँ पर जो है इन दोनों की शादी हो और एक साथ रह सके और हमज़ा जो है वो हाला को भूल जाए, क्योंकि हमज़ा अब भी जो है कोशिश करता है, जब भी घर आता है हाला को मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है, उसके साथ मुलाकात करता है, तो ये सब कुछ जो है शाहजहां से बर्दाश्त नहीं होता। शाहजहां को रूमी वाली भी टेंशन बहुत ज़्यादा लगी होती है, वो रूमी वाले किस्से को भी ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द जो है रूमी का काम तमाम किया जा सके। उसको जो है रूमी के ऊपर भी शक होता है, रूमी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि रूमी मैंने तुम्हारी जो है बहुत ही जल्द या अगले हफ्ते में मंगनी का फ़ैसला कर लिया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द जो है मंगनी की जा सके। जब रूमी ये बात सुनती है तो अपनी माँ को साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि माँ जी मैं ये मंगनी चाहिए, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसे ये तो बात नहीं पता कि उसने जो है पहले मंगनी की हुई है। वहाँ पर शाहजहां जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसको मारती है, इसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे जो है इनकार कर सको। लेकिन अब ये यहाँ पर देखो कि जब शाहजहां रूमी के ऊपर प्रेशर डालेगी तो लाजमी तौर पर रूमी कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी। यहाँ से वो ये नहीं कह सकती कि मैंने मंगनी की हुई है, ये फैसला करेगी कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी या घर यहाँ से हमेशा के लिए जाएगी, तो फिर जाकर शाहजहां को एहसास होगा और उसका एक बाजू कट जाएगा। यहाँ से एक बाजू यहाँ से कटेगा तो दूसरा बाजू भी उसका बहुत जल्द कटने वाला है। जब हाला ने हमज़ा को इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, तो हमज़ा मायूस होता है, मायूस होकर जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में जब बैठता है तो उसका एक इंसान देखो कि कभी उसको जो है घर में परेशानियाँ मिलें और कभी जो है उसको अपनी बहर की तरफ से परेशानियाँ मिलें, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर हो, तो वो जहनी तौर पर जो है एक बिल्कुल डिस्टर्ब सा होता है, उसको सुकून सा नहीं होता। वो गाड़ी में बैठता है, हो सकता है कि वो गलत ड्राइविंग कर रहा हो या किसी तरीके से गलत गाड़ी चला रहा हो और उसका आगे से गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है, एक उसको रूमी छोड़कर चली गई और दूसरा बाजू इसका हमज़ा भी यहाँ से इसे हो सकता है कि इसकी कोई ऐसी तौर पर जहनी तौर पर इसकी हालत ख़राब हो गई हो, चाहे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो, इसे हॉस्पिटल में एडमिट किए जा सके। या जहाँ पर फिर जो इसको जब परेशानी होगी तो शाहजहां को एहसास होगा कि मैं किसी और का जो है बेटा ज़ाया करने वाली थी और मेरा जो अपना बेटा यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला है, तो वो जाएगा लाजमी तौर पर शाहजहां जाएगी और हालांकि जो है मिन्नतें तरले करेगी, उससे कहेगी कि जो बॉस जो कुछ भी होना था हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आप आ जाओ हमज़ा के पास, हमज़ा जो है आपको वो बुला रहा है। फिर जाकर इससे जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और हाला जाएगी हमज़ा के पास और उसको बुलाएगी, उसको आवाज़ें देगी, तो जो है हमज़ा को एहसास होगा, उसकी धड़कन जो है चलना शुरू हो जाएगी और हमज़ा की जहाँ पर जो है ज़िंदगी बच जाएगी। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो और टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है हमज़ा का साथ जो एक्सीडेंट होता है तो हमज़ा की क्या मौत हो सकती है या हमज़ा कोमे में जा सकता है। अगर कोमे में जाता है तो शाहजहां जो है जाएगी हाला के पास 100% और फिर वो उसके मिन्नतें तरले करेगी और हमज़ा के पास लेकर आएगी और हमज़ा को इस तरीके से जो है वो ज़िंदगी मिलेगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।